जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड 07 में। आज हम बात करने वाले हैं, आज है 27 जुलाई और आज हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनके बारे में। शुरुआत करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, क्या कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? तो जो कारगिल विजय दिवस है वह मनाया गया था 26 जुलाई को। यह बात है 26 जुलाई 1999 की। 26 जुलाई 1999 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें भारत विजयी हुआ था। ठीक है, नल्ले पाकिस्तान को भारत ने दौड़ा दौड़ा कर मारा था। ठीक है, यह है कारगिल वार मेमोरियल। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, जुलाई 2022 में किस भारतीय को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, अब यहाँ पर भारतीय को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, चीफ इकोनॉमी नियुक्त किया गया है। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि यह जो है, यह ऑप्शन है यहाँ पर पहले 4। अब इसमें से कौन होगा? तो वह होगा इंदरमित गिल। यह है इंदरमित गिल। यह जो है दूसरे भारतीय। कौन है यह दूसरे भारतीय है, दूसरे भारतीय है। अब बात आती है, अगर यह दूसरे भारतीय है तो पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे कौशिक बसु। कौन थे? कौशिक बसु। कौशिक बसु जो थे वह पहले भारतीय थे। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। कौन कौन से है? रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ, इंदरमित गिल, अमर्त्य सेन। इंदरमित गिल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पर रघुराम राजन एवं गीता गोपीनाथ। दूसरा, यह जो है यह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन के जो है यह मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके। लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है अमर्त्य सेन। इन्हें सन 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब जो विश्व बैंक एवं IMF है, ठीक है, विश्व बैंक और IMF है, इनको जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। इनका जो गठन है, गठन के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन होता है। ठीक है, वहाँ पर यह फैसला लिया जाता है कि विश्व बैंक एवं IMF का गठन किया जाएगा, जिसकी स्थापना कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व बैंक एवं IMF का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रश्न क्रमांक 3, जुलाई 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं। अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो जो पहले रामसर स्थल थे वह थे 49 और अब जो है 5 नए बढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए? 54। ठीक है, कितने हो गए? 54 हो गए। यह बात है सन 1971 की। कब की बात है? सन 1971 की, जब ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक समझौता होता है जिसको हम रामसर समझौता कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर यह फैसला लिया गया कि जितने भी जो आर्द्रभूमि है उनका संरक्षण किया जाएगा। तो भारत की तरफ से 5 नई आर्द्रभूमि शामिल हुई है। तो अब बात कर लें हम, जो 5 नई आर्द्रभूमि शामिल हुई है वह कौन कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन से समझिएगा, चित्र से समझिएगा। शांति सागर। शांति सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पाला वेटलैंड्स। ठीक है, पाला आर्द्रभूमि कहाँ है? यह है मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। अब यहाँ पर जो 3 और है, कौन कौन सी? पिचीवरम, मैंग्रोव, पल्लीकरनई मार्श एवं कारिकिली बर्ड सेंचुरी। यह तीनों कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। सॉरी दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, जुलाई 2022 में आयोजित 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है भारतीय रेलवे ने जीता है। अब बात आती है यहाँ पर फाइनल किन किन के बीच हुआ था? तो महाराष्ट्र एवं भारतीय रेलवे के बीच हुआ था। ठीक है, अब भारतीय रेलवे के जो विनय कुमार त्रिपाठी, यह वर्तमान में इसके अध्यक्ष एवं CEO हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। क्या जीती है? रणजी ट्रॉफी जीती है।
किसको हराकर जीती है? मुंबई को हराकर जीती है। एक और ऑप्शन है यहाँ पर केरल, तो केरल ने जो है संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है, केरल ने जीत ली है। किसको हराकर जीती है? पश्चिम बंगाल को हराकर। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? नोएडा, लखनऊ, अयोध्या या वाराणसी? तो यह स्थापित किया जाएगा नोएडा में। नोएडा का जो गौतम बुद्ध नगर है, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यह है जी किशन रेड्डी जो कि वर्तमान में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में किस संस्था ने निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस संस्था ने निर्माण प्रोजेक्ट शुरू किया है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी गांधीनगर, खड़गपुर या कानपुर? तो किसने शुरू किया है? यह क्या है? आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और आईआईटी है, कौन सी? रुड़की, गांधीनगर और खड़गपुर। अब हम बात करते हैं इन तीनों में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर है। अब यहाँ पर पहली है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की, तो ध्यान रखना, थोड़ा ट्रिक भी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। आईआईटी रुड़की कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन सी नदी ज़्यादा प्रचलित है? कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। तो यहाँ पर कौन सा है? परम गंगा सुपर कंप्यूटर। कौन सा? परम गंगा सुपर कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर गांधीनगर। गांधीनगर में कौन सा है? परम अनंत सुपर कंप्यूटर। कौन सा? परम अनंत। कौन सा? परम अनंत। परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ पर है? गांधीनगर। एक और ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में कौन सा है? तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती एक खिड़की है। थोड़ा ट्रिक से याद करिएगा, क्योंकि खड़क सिंह था वह शक्तिशाली डाकू था। तो आईआईटी खड़गपुर में कौन सी है? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर। अब बात आती है सुपर कंप्यूटर की, तो इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण करता है सीडैक। कौन करता है निर्माण इसका? सीडैक। अब सीडैक कहाँ पर स्थित है? पुणे में। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अब बात की जाए यहाँ पर भारत का पहला कौन सा था सुपर कंप्यूटर? परम 8000। कौन सा था? परम 8000 है ना। एवं विश्व का कौन सा है? फ्रंटियर। विश्व का फ्रंटियर है जो कि अमेरिका का है। कौन सा है? फ्रंटियर जो कि किस देश का है? अमेरिका का। एवं दूसरा जो है जापान का फुगाको। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बिट प्रणाली शुरू की है? तो यह जो की है शुरू, किसने शुरू की है? यह की है हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे, नहीं सॉरी हैं। मनोहर लाल खट्टर ने यह प्रणाली शुरू की है स्मार्ट ई-बिट। अब बात करते हैं हम हरियाणा की। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने बताया आपको, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारे यहाँ पर, हाल ही में किस देश के लिए भारत ने UNRWA शरणार्थी के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान दिया है? तो वह दिया है फिलिस्तीन के लिए। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? तो यह की है फैजल फारूकी ने। प्रश्न क्रमांक 10 है हमारे यहाँ पर, हाल ही में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो वह घोषणा की है राजनाथ सिंह ने। किसने की है? राजनाथ सिंह ने यह घोषणा की है, जो कि भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है। अंतिम एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स का, हाल ही में बजराम बेगज ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? यह है बजराम बेगज, और इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? वह ली अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। जय हिंद।